नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करें, सीधा आपको लेकर चलते हैं मिश्रिक, जहां पर मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में आयोजित की गई है जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया है। मानस ने ये पवित्र पंक्तियां लिखी हैं। ऐसे नेमिष की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मिश्रिक क्षेत्र से प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, आशीष सिंह आसू जी, श्रीमती अलकार कुवंशी जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरदार सागर जी, प्रवासी विधायक श्री श्यामधनी राही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी विद्या चैतन्य जी, स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी, महंत नारायण दास जी, महंत संतोष दास जी, अन्य सभी पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नेमी सारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नेमिष का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है, तो नेमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये साहस केवल नेमिष सारण्य की धरती कह सकती है। बहनों और भाइयों, एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपने
अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है, और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा नैमिषारण्य। जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे? आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को स्वीकार करेगा क्या भारत? और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, नैमिषारण्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे जैसे एक नई अयोध्या नजर आ रही है, ऐसे ही एक नया नैमिषारण्य हम सबको दिखाई देने लग गया है। और अभी तो ये शुरुआत भर भी है। अभी तो हम यहां की वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहां 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, यहां पे तमाम यात्री विश्रामालय बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आज वहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना है, मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण इतनी भव्यता के साथ हुआ है, ऐसे ही मां ललिता के धाम को भी पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। जिस दिन ये कार्य मूर्त रूप से जमीनी धरातल पर उतर आएगा, बहनों और भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों को, यहां के व्यापारियों को, हजारों नौजवान और व्यापारियों को यहां पर एक नया रोजगार का सृजन होगा। अपने आप में लाखों लोगों को अपने आप में यहां आमंत्रित करने का माध्यम नैमिषारण्य बन जाएगा। और बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल वही कर सकता है जो प्रभु की सत्ता पर विश्वास करता हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, भारत भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, वही ये काम करेगा। ये काम वो नहीं कर सकते जो प्रभु सत्ता को चुनौती देते हो, राम को नकारते हो, कृष्ण को नकारते हो, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हो, साधु संतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हो, राम भक्तों पर गोली चलाते हो और आतंकवादियों के मुकदमे को जो वापस लेते हो, वे लोग ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो केवल राम भक्त ही कर सकते हैं, और वह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत का दर्शन पूरा देश कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। 2 चरण में पहले संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में 191 सीटों पर चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब जो दुनिया देश की आवाज है, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार, ये जो 400 पार का जो लक्ष्य है बहनों और भाइयों, यह नजदीक आ चुका है। और इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा, एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा।
और तब फिर एक बार मोदी सरकार भी आएगी और अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। हमारी पीढ़ी बहनों और भाइयों सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आप कह सकते हैं, वर्तमान पीढ़ी कह सकती है, वर्तमान नौजवान कह सकता है, वर्तमान नागरिक कह सकता है, हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को, साधु संतों को, जिन्हें इस लोक में अपने भक्तों को और परलोक में अपनी गुरु परंपरा को जवाब देना होगा, वे कह सकते हैं कि हमने वह काल देखा है जब प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, जिसके लिए पीढ़ियां खप गई, लेकिन हमने अयोध्या में वह दिन देखे हैं। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति कह सकता, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपना सम्मान बढ़ाया है, जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जहां आतंकवाद के सामने घुटना सरकार नहीं टेकती, बल्कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके हमेशा के लिए उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकालने का जज्बा जिस सरकार में रहा हो। हमने उस सरकार को देखा है जिसने भारत विरोधी वे सभी प्रावधान समाप्त किए, चाहे वह धारा 370 का मामला हो, चाहे वह इस देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ जहां भी खड़ी रही, उस बेल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने वे सारे उपाय आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कर दिए हैं। हमने उस भारत को देखा है जिसमें हाईवे वर्ल्ड क्लास के बन रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें रेलवे और मेट्रो का बेहतरीन कार्य हो रहा है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जहां आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हमने उस भारत को देखा है जिस भारत में तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि मिश्रिक लोकसभा पहुंचे थे विधानसभा में। वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया, साथ ही उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और धारा 370 की बात भी कही है। तो बढ़ते आगे, सीधा आपको लिए चलते सीतापुर, जहां पर सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। आप सभी सीतापुर जनपद के संसदीय क्षेत्र से उपस्थित सहता विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पूज्य संत श्री श्री त्यागी जी महाराज, पूज्य संत श्री प्रेमराज जी महाराज, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी सीतापुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राजेश शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, हमारे विधायक कृष्णा श्री निर्मला वर्मा जी, महमूदाबाद के श्रीमती आशा भौले जी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी, जिला प्रभारी नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री दिनेश तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक अजय गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सीतापुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत के इतिहास को लिखने वाले, निष्पत्ति करने वाली पावन धारा सीतापुर में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीतापुर और
के लिए शुभ बना, क्योंकि आपका आशीर्वाद दो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होता है। आज मुझे फिर से समझौती में से कहूंगा, इस लोकसभा क्षेत्र की मेरी सभा यहां पे हो रही है। मुझे याद है 2017 में यहां पर श्रीकांत तिवारी जी के लिए सभा करने के लिए आया था और तब आपने आश्वस्त किया था कि हर हाल में श्रीकांत तिवारी जी विधायक करेंगे। और बहनों भाइयों, आपका आशीर्वाद मिला, ज्ञान तिवारी आप विधायक बने और ज्ञान जी ने राजेश वर्मा के साथ मिलकर यहां की बाढ़ की समस्या का समाधान करने में लगभग पूरी सफलता प्राप्त कर दी है। यहां के गरीबों को देश के अंदर सबसे अधिक आवास अगर कहीं मिला है तो शेखर रामचा शेख और सिंगापुर जनपद में मिला है। भाइयों, सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण गरीबों का कहीं हुआ है तो शेखर रामचा क्षेत्र और सीतापुर जनपद में हुआ है। सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ कहीं मिला है, सीतापुर जनपद में प्राप्त हुआ है। और बहनों भाइयों, विकास की मुख्य धारा के साथ साथ आपकी विधानसभा आपका जनपद जुड़ा है, ये श्रेय जुड़ा है। श्रेय ज्ञान तिवारी को, श्री राजेश वर्मा को प्राप्त होगा, लेकिन इसके वास्तविक हकदार आप हैं, क्योंकि उनको आपने चुना है। मैं इसका वास्तविक अधिकारी आपको मानता हूं, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो उनके साथ साथ विकास भी आपके यहां आती है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी आपके यहां आएगी। बहनों भाइयों, आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है और वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की 25 सीटों का चुनाव चल रहा है। देश के अंदर 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आपके तीसरे चरण के बाद आम लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका होगा। लेकिन बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वो स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए माताओं का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग, हम ज्यादा किसानों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और बहनों भाइयों, इसलिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं आपसे अपील करने के लिए। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश का कायाकल्प कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार और पिछले 7 वर्ष में आपके आशीर्वाद से मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही प्रदेश की भाजपा की सरकार आज पूरे प्रदेश और देश का कायाकल्प हो रहा है। आज आप करिए 2014 के गरीब भूख में मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पढ़ाई करता था, आपदा में जनता तबाह होती थी, कोई उसका हाथ नहीं था। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद से करके बोल रहा
तो नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों भाइयों, इस नए भारत से, नए उत्तर प्रदेश में हमको सौभाग्यशाली है जो काम कई पीढ़ियों ने किए था। कई पीढ़ियां जिसके लिए उसकी आखिरी तरफ गई, जिसको देने के लिए पूरा जीवन वालों ने सब किया, लेकिन देख नहीं पाए। और कार्य हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने उसको होते हुए देखा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। आज आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। उनका क्या बयान आ रहा है? उनका बयान आया है कि राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। आप सोचो एक बयान अगर वह किसी मुसलमान के खिलाफ किया होता तो क्या मुसलमान बर्दाश्त करता क्या? बर्दाश्त करता क्या? लेकिन आपके लिए जो उसके मन में आकर लोग बोलते थे, क्या आप इसको स्वीकार कर लेंगे क्या? अरे जो राम का अपमान कर रहे हैं, जो प्रभु कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, जो आपकी आस्था का अपमान कर रहे हैं, ये चुनाव का वोट इसकी ताकत दिखा दीजिए और इनको इस औकात को उठा दीजिए। ये राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों की आरती उतारते हैं, उनके मुकदमों को वापस लेते हैं। बड़े दिलचस्प होता है। आपने देखा होगा नहीं फिरने को ये लोग आपसे आंधी दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लगता है ऐसे चुनाव होने पर इनकी सरकार बने सत्ता से कोसों दूर दूर तक पता नहीं। और सबको ये गर्मी है, चुनाव के बाद गर्मी अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, रेलवे की नई ट्रेन आ रही है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन में नई आवर्तक ट्रेन भारत के अंदर चल रही है। और बहनों भाइयों, नई एक्सप्रेस वे के साथ साथ मैं कॉल करवाता हूँ सीतापुर में नई सारे का भव्य कार्यक्रम आपको कॉल। हमारी सरकार ने किया, सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। मेरा मतलब यही है, आज इलेक्ट्रिक बस सेवा को हम सीतापुर के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सीतापुर के हॉस्पिटल की समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। मेरा मतलब यही है, आज तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। देश ने 70 वर्षों में जितना निर्माण कार्य किया है मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में, उससे दुगुना कार्य आप देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिमायत करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को बताइए कि भारत को तोड़ करके जो पाकिस्तान अलग बना था, आज वहां लोग भूखों मर रहे हैं, देख रहे हैं 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना शक्ति होती है। ये भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। बहनों भाइयों, 7 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में उपचार, 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार। और हमने तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की है। हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा कोई पदाधिकारी अगर किसी गरीब के बारे में पूछता है किससे बीमार है, उपचार की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पत्र जैसे आता है या पीड़ित भी पत्र भेजता है, हम उसको पत्र भेज के कहते हैं निश्चित होकर के उपचार कराइए, आपको हम पैसा भेज रहे हैं, उसके चंदन अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, उपचार होता है।
कांग्रेस के समय में यही पैसा वे लोग गलत लाते थे, गरीब का यही पैसा बन जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।